रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद से बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित एमएलसी सुनील सिंह ने मुलाकात की और लालू प्रसाद का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सदन में गरीब और दबे कुचलों की आवाज बनेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित किसी भी तरह की बातचीत लालू प्रसाद यादव से उनकी नहीं हुई। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हर शनिवार को ही करने की इजाजत जेल प्रशासन देता है, लेकिन आज गुरुवार है। इस पर सुनील सिंह ने कहा कि वो अपने एक रिश्तेदार से मिलने आए थे और इसी दौरान लॉबी में लालू यादव से उनकी मुलाकात हो गई। कोरोना से जुड़ी खबर अब दे दें अपडेट आपको दे दें। झारखंड में कोरोना के 35 नए मामले मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2525 हो गई है। 2500 संक्रमितों में से 2000 से ज्यादा की संख्या सिर्फ प्रवासियों की है। कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। बुधवार को झारखंड में कोरोना के 35 नए केस मिलने के साथ ही सूबे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2525 हो गई है। अगर कल जिलावार देखें तो धनबाद में 6, पूर्वी सिंहभूम में 8, गढ़वा में 4, हजारीबाग में 5, बोकारो में 1, दुमका में 1, गोड्डा में 1, गुमला में 1, खूंटी में 1, पाकुड़ में 2, लोहरदगा में 1, रांची में 2 और साहेबगंज में 2 नए केस मिले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि काफी बड़ी संख्या में जो मरीज हैं या कोरोना पॉजिटिव हैं वो ठीक हो रहे हैं। इसकी वजह से जो एक्टिव केस है उसकी संख्या लगातार कम हो रही है। सूबे में अभी 579 की संख्या है एक्टिव केस की, यानी कि ऐसे लोग जिनमें अभी भी संक्रमण बचा हुआ है उनकी संख्या है। 1931 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, यानी ठीक होकर के घर जा चुके हैं। अगर बात करें प्रवासियों की तो बड़ी संख्या प्रवासियों की है। 80% लोग प्रवासी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 2525 में 2001 की संख्या है कोरोना पॉजिटिव की। यही वजह है कि राज्य में 32,000 से ज्यादा प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जबकि 2.25 लाख की संख्या वैसे प्रवासियों की है जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना और स्वास्थ्य सेवा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमशेदपुर एमजीएम के कोविड वार्ड का जो हाल है वो उनके दावों की पोल खोलता है। एमजीएम अस्पताल के कोविड वार्ड की हकीकत का जायजा लिया हमारे संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम का नज़ारा आपको इस बार फिर से दिखाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो सामने भवन बनाया गया है वह जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल का कोविड भवन बनाया गया है, जहां की जाने की जो रास्ता बना हुआ है उसका नज़ारा हम आपको साफ तौर पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आए दिन यहां के जो स्वास्थ्य मंत्री जो जमशेदपुर पश्चिम के विधायक भी हैं, उनका दावा रहता है कि अस्पताल कहीं ना कहीं साफ सुथरा और वेल मेंटेन में है। लेकिन ये जो नज़ारा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं ये कोविड वार्ड जाने का रास्ता है और इसमें कीचड़। हालांकि अगर बारिश हो तो यहाँ से एम्बुलेंस का भी आना जाना काफ़ी दुर्लभ हो जाता है। एक ऑटो आया हुआ है, वो उसे भी देख सकते हैं कि किस तरह से ऑटो जो है वो फंस गया है और लोग उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो दावे होते हैं साफ सुथरा और अस्पताल स्वच्छ का दावा जो होता है वो कहीं ना कहीं फेल होता नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि ये जो कुव्यवस्था है उसे मंत्री जी कब तक दुरुस्त कर पाते हैं। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी कराने के बाद अब राज्य सरकार विदेशों में रह रहे झारखंड के लोगों को लाने का प्रयास भी कर रही है। राज्य सरकार ने विदेश में फंसे झारखंड के लोगों की घर वापसी कराने के लिए केंद्र सरकार और इंडियन एम्बेसी से आग्रह किया है। दरअसल कंट्रोल रूम में लगातार विदेशों में फंसे झारखंड के लोग गुहार लगा रहे हैं, जिसके बाद विदेश में भी फंसे झारखंड वासियों की सकुशल वापसी में सरकार जुट गई है। योजना बन रहा है कि कौन कितना है, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, तो सबको विमान से लाना है। तो हम लोग इस पर होमवर्क कर रहे हैं। जो हो जाएगा कि दुबई हो, इजराइल हो, जहाँ 100, 150, 50 मजदूर आएंगे झारखंड के होंगे तो वैसी जगह पर लाने की व्यवस्था सरकार करेगी। 306 के लगभग ये डेटा है जो कंट्रोल रूम में मौजूद है इंटरनेशनली। तो इसमें हम लोग बिज़ैक काज़ाकिस्तान में कुछ स्टूडेंट्स फंसे हैं झारखंड के, तो उनके लिए हम लोग एम्बेसी से और सीएमओ ऑफिस से इन लाइजन में है ताकि वो लोग वापस आ सकें। हम लोग वो थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास वो किया जा रहा है कि जो फ्लाइट का शेड्यूल हमारे दिल्ली या कोलकाता आ रही है उसी में हम उसको एडजस्ट करें।
तो वो एक तरह से हमारी सरकार एक तरह से एडवोकेसी उनको लिए प्ले रोल कर रही है।